हेलो स्टूडेंट, आदाब मसनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ हुमेरा और आपका हुमेरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए खैर मकदम है। आज हम पढ़ने वाले हैं मसनवी, जो कि मीर हसन साहब की है, दास्तान वारिद होना बेनज़ीर का बाग में बदरे मुनीर के। तो ये जो मसनवी है ये मीर हसन साहब की मसनवी एक बहुत मशहूर मसनवी है जिसका नाम है सहरुल बयां। उस मसनवी का जो नाम है सहरुल बयां, जो मीर हसन की लिखी हुई मसनवी है और उसी का जो ये एक हिस्सा आपकी किताब में शामिल है और आज जो है हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे। तो मीर हसन की जो ये मसनवी है बहुत ही आम बोलचाल वाली ज़ुबान में ये मसनवी लिखी गई है और इसको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि बड़ी ही दिलकश अंदाज में लिखी गई है और इसकी मकबूलियत और मशहूर होने की एक ख़ास वजह ये है कि ये बहुत ही सादा ज़ुबान में लिखी हुई है। तो चलिए इस मसनवी सहरुल बयां का जो लिया गया एक हिस्सा है जिसका नाम है दास्ताने वारिद होना बेनज़ीर का बाग में बदरे मुनीर के, उसी को हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें दो शहज़ादे हैं, बेनज़ीर और बदरे मुनीर। इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान है जो तिलिस्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और उसी का जो है एक बाग से जो है बेनज़ीर का एक बाग से गुज़र हो रहा है, जो कि ये बाग है बदरे मुनीर का। ये शहज़ादी है तिलिस्मी दुनिया की और ये बाग जो है बदरे मुनीर का है और इस बाग से बेनज़ीर जो है गुज़र रहे हैं, उसी का बयान जो है इस मसनवी में किया गया है। चलिए शुरू करते हैं कि सुनो एक दिन की ये तुम वारदात, उठा शेर को बेनज़ीर एक रात। कह रहे हैं कि एक दिन का वाक़या है कि बेनज़ीर जो है सैर करने के लिए रात में जागा। हुआ नागहा उसका एक जा गुज़र, सुहाना सा एक बाग आया नज़र। कह रहे हैं कि सैर करने के लिए जब वो उठा तो एक बाग से जो है मतलब जहाँ से वो गुज़र रहा था तो वहाँ पर उसे एक सुहाना सा बाग जो है नज़र आया। एक बाग से उसका गुज़र हुआ और सुहाना सा बाग उसको जो है नज़र आया। सफ़ेद एक देखी इमारत बुलंद के थी नूर में चांदनी से दो चंद। कह रहे हैं कि वहाँ उसने एक सफ़ेद इमारत बुलंद देखी, बुलंद यानी ऊंची इमारत देखी जो नूर से, चांदनी के नूर से चमक रही थी। वो छटकी हुई चांदनी जा बजा, वो जाड़े की आमद, वो ठंडी हवा। कह रहे हैं कि जाड़ा जो है शुरू हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ जो है चांदनी छिटक रही थी यानी बिखरी हुई थी। वो निखरा फलक, वो माह का ज़हूर, लगा शाम से सुबह तक वक्त नूर। कह रहे हैं माह यानी चाँद, ज़हूर यानी ज़ाहिर होना, चाँद की रोशनी। तो कह रहे हैं कि आसमान जो था, निखरा फलक साफ़ था यानी आसमान बिल्कुल साफ़ था और चाँद निकला हुआ था। शाम से सुबह तक जो आलम था वो नूर ही नूर का आलम था। ये आलम जो भाया तो कोठे पे आ, उतर अपने घोड़े से और सर झुका। कह रहे हैं कि जब उसने ये मंज़र देखा तो वो घोड़े से उतर कर कहाँ आ गया, ऊपर कोठे पर आया और इधर उधर देखने लगा झांकने उस मका के तईन कि देखूँ तो यहाँ कोई है या नहीं। और फिर कोठे पर उतर कर उसने इधर उधर झांका और देखने लगा कि देखूँ मका के अंदर कोई है या नहीं है। जो देखा तो ऐसा कुछ आया नज़र कि सब कुछ गया उसके जी में उतर। और जब उसने ये मंज़र देखा तो वो बेसाख्ता ही हैरान हो गया और तमाम मंज़र जो है उसके दिल में उतर गया। कहा जी से अब तो जो कुछ हो सो हो,
कहा जी से अब तो जो कुछ हो सो हो, ज़रा चल के उस शेर को देख लो। कहने लगे कि अब जो हो सो होता रहे, अब तो मैं चलकर इसकी सैर करूँगा, इसको अच्छे से देखूँगा। ये कह नीचे उतरा दबे पाँव वो, नज़र से बचाए हुए छाँव वो। और ये कहकर जो है वो बहुत ही आहिस्ता से दबे पाँव से नीचे उतरे और अपनी छाँव को बचाते हुए देखते हुए उस मकान के तईन जाने लगे। लगा वहाँ से छुप छुप के करने नज़र, दरख्तों से जो माहो जलवागर। कह रहे हैं कि वो इस तरीक़े से छुप छुप कर जो है देख रहे थे जैसे कि दरख्तों के बीच में से चाँद की रोशनी जो है निकलती है। आपने देखा भी होगा कि रात की चांदनी में जो है दरख्तों के पत्तों के बीच में से जब चाँद जो है अपने पूरे ज़वाल पे होता है तो उसकी जो रोशनी है गुज़रती है और थोड़ी थोड़ी सी झिर्रियों से वो नूर निकलता हुआ नज़र आता है। तो उसके मानिंद जो है बेनज़ीर छुप छुप कर उस मका के तईन देख रहा था। जो देखी तो सोहबत अजब है वहाँ, अजब चांदनी है अजब है समा। कह रहे हैं कि उसने देखा कि वहाँ अजब ही आलम है और चारों तरफ जो है बहार चांदनी की ही दिखाई दे रही है। अजब सूरतें और तरफा महल, चला देखते ही दिल उसका निकल। उसने अजब कहने लगा, अपने ही दिल में सोचने लगा कि ये तो अजीब तरह का महल है और सूरतें हैं जिन्हें देखते ही उसका दिल जो है वो अपना दिल जो है वहाँ गंवा बैठा। ठीक है। मिली जिन्स के अपने जो इसको बू, लगा तकने हैरत से हर एक सू। फिर कुछ ही देर में जो है जिन्स यानी किसी अपने जैसे जिन्स की उसको बू आती है, यानी खुशबू आती है अपने ही जैसे किसी शख्स की, और इस हैरत में वो इधर उधर देखने लगता है। नज़र आई वहाँ चांदनी की बहार की, आँखों ने की खैरगी इख्तियार। और इस दरमियान में जो है उसे वहाँ चांदनी की जो है बहार नज़र आई और आँखों ने जो है खैर को इख्तियार किया। दरोबाम यकलख्त सारे सफ़ेद, हर एक ताक व महराब सुबह उम्मीद। कह रहे हैं कि दरोबाम दरवाज़े और छतें, ताक और महराब सब नूर से जो है मनव्वर थे। बिल्लोरे धरे हर तरफ संग फर्श के, जिससे मनव्वर रहे रंग फर्श। कह रहे हैं कि फर्श पर जो है बिलोरे रखे हुए थे जिससे फर्श का रंग जो है जगमगा रहा था। मनव्वर यानी जगमगा रहा था। हर एक सिमत वहाँ नूर का अज़दहाम, लगे आईने कद आदम तमाम। कह रहे हैं कि गर्ज़ वहाँ नूर ही नूर का जो आलम था, कद आदम जो है आईने लगे हुए थे, यानी इंसान के जैसे बड़े बड़े जो हैं वहाँ पर आईने जो हैं लगे हुए थे। लबालब वो चौपड़ की पाकीज़ा नहर, पड़े चश्मे माह से जिसमें लहर। कह रहे हैं कि चौपड़ की नहर जो है किनारे तक भरी हुई थी और इतनी पाकीज़ा थी कि चश्मा माह से उसमें लहर पड़ रही थी। चश्मा माह यानी चाँद के नूर से उसमें लहर पड़ रही थी। लबालब वो चौपड़ की पाकीज़ा नहर, यानी चौपड़ की नहर जो है वो किनारे तक लबालब भरी हुई थी और उसमें चश्मे माह से जो है लहरें पड़ रही थी। लबे नहर पर साफ जो गौर की, तो पटरी थी वो एक बिल्लोर की। कह रहे हैं कि नहर की पटरी पर नज़र पड़ी तो मालूम हुआ कि वो पटरी जो है बिल्लोर की बनी हुई थी। पड़े उसमें फुव्वारे छूटते हुए, हवा में वो मोती के लिपटे हुए। कह रहे हैं कि उसमें जो है फव्वारे छूट रहे थे, चौपड़ की नहर में जो है फव्वारे छूट रहे थे
और हवा में जो उसके जो फव्वारे के मोती थे वो उड़ रहे थे, उड़ते हुए मानिंद हो रहे थे हवा से। उम्मीद है ये तब पूरी मसनवी जो है आपको एक हिस्सा जो है इसका बंद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दूसरे हिस्सा लेकर फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।